हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्शनपुर। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लोज टेस्ट की सीरीज़ में एक नया क्लोज टेस्ट, दैट इज़ नंबर ऑफ 14। इट मीन्स मैंने आपको 13 क्लोज टेस्ट पढ़ाए हैं जो कि आपके रिसेंट एग्ज़ाम 2024 में CHSL में पूछे गए हैं। ठीक है, मैंने आपको एक बेहतर टेक्निक्स बताई है, दैट इज़ एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड एक प्रूवन मेथड है जिससे हम 99% तक एक्यूरेट आंसर को टिक कर सकते हैं। ठीक है, और जो जादू है, बैकवर्ड रीडिंग, फॉरवर्ड रीडिंग, ये सारी चीज़ें वक्त तो करती हैं बट आप श्योर नहीं रहेंगे, है ना। जिस ऑप्शन को आप टिक करके आएंगे आप खुद ही श्योर नहीं रहेंगे कि ये मैंने सही टिक किया है या गलत। तो हम ऐसे ट्रिक्स को, टिप्स को ना यूज करें जिसमें हम खुद ही कंफ्यूज रहें। तो हमने एक प्रूवन मेथड आपको बताया है और हम एक प्रूवन मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दैट इज़ एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड को यूज करने के लिए आपको अच्छी खासी वोकैब और ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास ग्रामर की नॉलेज और अच्छी खासी वोकैब की नॉलेज है तो आप एलिमिनेशन मेथड से क्लोज टेस्ट आसानी से सॉल्व करके आएंगे और जादू से बचे रहेंगे। आइए देखते हैं। तो मैंने आपको कहा कि अभी तक हम लोग रिसेंट पूछे गए सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो CHSL के बाद अब हमने शुरू किया है CPO का प्री 2024 का। अब CPO में आए हुए जितने भी क्लोज टेस्ट हैं हम वो सारे करेंगे। पहले क्लोज टेस्ट पढ़ने का, क्लोज टेस्ट सॉल्व करने का एक बहुत ही अच्छा और बहुत ज़रूरी स्टेप होता है कि आप क्लोज टेस्ट को पूरा पढ़ें। तो आपको हम 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप इसको पढ़ें। चलिए ठीक है, जिन बच्चों ने पढ़ लिया वेल एंड गुड, और जो नहीं पढ़ पाए हैं वो वीडियो को पॉज करेंगे लेकिन पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, जब आप क्लोज टेस्ट को पूरा पढ़ते हैं तो आपको एक ब्रीफ मिलता है कि ये क्लोज टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर आपको यही पता चल जाए कि क्लोज टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव, तब हम आसानी से वोकैब को एलिमिनेट कर पाएंगे। पॉजिटिव, अगर क्लोज टेस्ट पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव वोकैब को एलिमिनेट कर देंगे, है ना। नेगेटिव वोकैब क्या होते हैं? जो नॉट का जैसे डिस्ट्रॉय मीन्स तबाह करना, ये एक नेगेटिव वर्ड है ना। जैसे डाउनफॉल, डिबैकल, ये सब क्या है? ये नेगेटिव वर्ड है। अगर मुझे पता चल जाए कि मेरा क्लोज टेस्ट तो पॉजिटिव है तो मुझे इन सब वोकैब्स की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो हम आसानी से एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, आई होप आपने पढ़ लिया। जो नहीं पढ़ पाए वो वीडियो को पॉज करेंगे और पूरा पढ़ेंगे, एक एक वर्ड्स को अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे। अभी हम क्लोज टेस्ट को पढ़ने में कम से कम 15 से 20 मिनट, आधे घंटे का समय देंगे ताकि एग्ज़ाम हॉल में हम 2 से 3 मिनट में चीज़ों को कर पाएँ। ठीक है, आइए देखते हैं। सुपर हीरोज आर फिक्शनल कैरेक्टर विथ पावर हु यूज देयर पावर टू फाइट क्राइम एंड प्रोटेक्ट द पब्लिक। क्या कह रहा है? कह रहा है कि सुपर हीरोज जो होते हैं वो फिक्शनल कैरेक्टर होते हैं, यानी वो काल्पनिक कैरेक्टर होते हैं जो कि कैसे पावर के साथ होते हैं। अब आप बताइए, प्रैग्मेटिक, क्या वो प्रैग्मेटिक पावर के साथ होते हैं? प्रैग्मेटिक क्या होता है? रियलिस्टिक, है ना, रियल पावर। एक तो हम कह रहे हैं कि सुपर हीरो फिक्शनल होते हैं और दूसरा हम कह रहे हैं कि सुपर हीरोज़ के पास रियल पावर होती है। जब ये फिक्शनल ही होते हैं तो ये इनके पास रियल पावर कैसे हो सकती है ना। जब सुपर हीरो ही काल्पनिक है तो उसके पास रियल पावर कैसे हो सकता है? इट मीन्स ये गलत है। हेरिडिटरी यानी वंशानुगत, है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी। अरे भाई ये काल्पनिक है तो ये भी नहीं होगा। फैमिलियर है, नहीं। ये कैसे पावर के साथ होते हैं? ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर के साथ होते हैं। हम कल्पना कर रहे हैं कि हम विदेश गए हैं घूमने, मैंने ये खरीदा, मैंने वो खरीदा, कोई उसमें कोई फैमिलियर है? हम कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कल्पना कर सकते हैं, हम आसमान में हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। आइए आगे देखते हैं।
चलिए आगे बढ़िए। some popular superheroes include Superman, Batman, Spider-Man and Wonder Woman. Superheroes often have backstories that how they have gained their power, है ना। सुपर हीरोज, चाहे वो बैटमैन हो, चाहे वो कौन सा स्पाइडरमैन हो, चाहे वो सुपरमैन हो, चाहे वो वंडर वुमेन हो, इन सब के पास एक पिछली कहानी है जिससे ये बताते हैं कि इन्हें शक्तियाँ कैसे मिली, है ना। हमारे लिए तो सुपर हीरो दो ही थे, एक शक्तिमान, एक जूनियर जी इन आवर टाइम। तो वो बताते थे कि उनको शक्तियाँ कैसे मिली, तो वैसे ही ये सुपर हीरोज़ बताते हैं कि कैसे उनको शक्तियाँ मिली। तो अब आप बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। अच्छा देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें ये पता चल गया कि सब एक्सप्लेन की बात कर रहे हैं, है ना। देखिए, एक्सप्लेन, वॉज एक्सप्लेन, एक्सप्लेन, हैड एक्सप्लेन, और ये क्या कह रहा है कि ये बताते हैं सुपर हीरोज ऑफ्टन है बैक स्टोरीज। हर सुपर हीरोज के पास एक बैक स्टोरी होती है जो बताते हैं, यानी ये कैसा वर्क है, क्या ये पास्ट का वर्क, क्या ये बता रहे हैं। जो प्रोग्रेसिव टेंस होता है उसके लिए हम आईएनजी का यूज करते हैं, तो ये बता तो रहे नहीं है, ये बताते हैं। हर सुपर हीरोज बताता है, इट मीन्स ये क्या है, ये डेली रूटीन है ना। हर सुपर हीरोज आके अपनी बैक स्टोरीज बताता है। जैसे ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाते हैं, यानी वो क्या करता है, डेली स्कूल जाता है। इसी तरीके से हर सुपर हीरोज आके बताते हैं कि मुझे शक्तियाँ कैसे मिली, ठीक है। तो हैड एक्सप्लेन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों हैड एक्सप्लेन नहीं होगा? हैड हमेशा अपने साथ V3 लेता है, एक तो ये भी रीज़न है। वॉज एक्सप्लेन नहीं होगा। कल मैंने आपको बताया था, एक वर्ब पढ़ाया था मैंने, उसमें बताया था कि इज, एम, आर, वॉज, वर दो ही कंडीशन फॉलो करते हैं, या तो आईएनजी या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ना तो ये आईएनजी है, ना तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इट मीन्स ये गलत है, ये भी गलत है। अब आपका बस बचा एक ऑप्शन, दैट इज एक्सप्लेन। तो आप देखिए एलिमिनेशन मेथड से कितना सही और सटीक एक्यूरेट आंसर तक पहुंच गए, जो कि आप आसानी से टिक कर सकते हैं। जिन बच्चों को ये पता है कि ये चीज़ें प्रेजेंट में बताई जा रही हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या बताता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैबिट बताता है कि हर सुपर हीरो आता है और हमें यही बताता है कि हमें शक्तियाँ कैसे प्राप्त हुई, ठीक है। तो यानी ये हैबिट है, हर सुपर हीरोज़ की यही हैबिट है। वो आएगा, हमें बताएगा कि हमें शक्तियाँ कैसे प्राप्त हुई, तो यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अगर हमें ये नहीं पता है कि ऐसा भी कुछ होता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम अपना एलिमिनेशन मेथड से यूज कर सकते हैं कि एक्सप्लेनिंग आईएनजी तभी आएगा जब इज हो, एम हो, आर हो, वॉज हो और वर हो। इसके अलावा आईएनजी नहीं आ सकता। तो यानी यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, इस, एम, आर, वॉज, वर नहीं है, तो इट मीन्स ये नहीं आएगा। हैड अपने साथ V3 लेता है और ये V3 तो है नहीं, यानी ये भी नहीं आएगा। वॉच की दो ही कंडीशन है, या आईएनजी या फिर V3, तो ना यहाँ पे आईएनजी है ना यहाँ पे V3 है। तो हमने क्या किया, हमने सबको एलिमिनेट कर दिया और हमारे पास बस एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज एक्सप्लेन, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज एक्सप्लेन। ओके, आगे आइए देखिए। कहाँ तक हो गया था, हाँ यहाँ तक। हाउ दे, हटो भाई, हाउ दे हैव गेन्ड देयर पावर, और वो बताते हैं कि उन्हें उनकी शक्तियाँ कैसे मिली। बीइंग बॉर्न विथ स्पेशल पावर, है ना। देखिए क्या कह रहा है, बीइंग बॉर्न विथ स्पेशल पावर, बीइंग बीटेन बाय रेडियो एक्टिव स्पाइडर और बीइंग एक्सपोज टू कॉस्मिक रेडिएशन, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब आप देखिए
कि ये बता रहे हैं कि इन्हें पावर कैसे मिला। तो कुछ कह रहे हैं कि मुझे तो बीइंग बॉर्न मिला, मतलब स्पेशल पावर के साथ पैदा ही हुआ था। कुछ कह रहे हैं कि बाई बीटेन मिला, रेडियो एक्टिव। कुछ कह रहे हैं कि स्पाइडर और बीइंग एक्सपोज टू कॉस्मिक रेडिएशन। कुछ कह रहे हैं कि मुझे कॉस्मिक रेडिएशन से मिला, जैसे वो एक मूवी आई थी वो जादू, है ना, जादू आया था ऊपर से तो उसको शक्तियाँ दी थी। तो इसी तरीके से कुछ रेडिएशन से मिला, कुछ ऐसे मिला, कुछ वैसे मिला। तो आप ये देखिए सब क्या बता रहे हैं, सब एग्जाम्पल्स बता रहे हैं कि जो स्पेशल पावर है कुछ ने तो बॉर्न से ही कुछ को मिली है, कुछ को बाई बीटिंग मिल गई ना, जब रेडियो एक्टिव बीटिंग हुआ तब मिल गई स्पाइडर को, और बीइंग एक्सपोज द कॉस्मिक रेडिएशन, कुछ को कॉस्मिक रेडिएशंस के बाद मिली। यानी ये क्या है, ये एग्जाम्पल्स बता रहे हैं। जैसे आई लाइक फ्रूट्स, मुझे फ्रूट्स पसंद है, सच एज एप्पल, गुआवा, बनानास। तो इस तरीके से मुझे पसंद है, मुझे फ्रूट्स पसंद है, कौन कौन सा, सच एज, जैसे एप्पल, बनानास। तो भाई जब हमें एग्जाम्पल्स बताना है तो हम सच एज का यूज करेंगे। और ये चीज़ें मैंने आपको आपके कंजंक्शन में बहुत डिटेल से बताया है, ठीक है। तो ये आपका नहीं होगा। आप चाहें तो इसे एलिमिनेट भी कर सकते हैं, इंस्टेड यानी बजाय इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए कि भाई ये जो है हैव गेन देयर पावर इंस्टेड बीन। देखिए ये आपको कंफ्यूज कर सकता है कि जो ये शक्तियों के मतलब कुछ लोग होते हैं, जैसे ये क्या होता है, ये क्या कहना चाह रहा है कि शक्तियों, जैसे ये पैदा ही शक्तियों के साथ नहीं हुए हैं, इनको इस तरीके से मिला है, ये कंफ्यूज कर सकता है आपको। सब्सिक्वेंटली ये कंफ्यूज नहीं करेगा, देयरफॉर नहीं करेगा। लेकिन हमें पता है कि हमें अगर एग्जाम्पल्स बताने हैं तो हम सच एज का यूज करेंगे। आगे देखिए कितना कर लिया, नंबर ऑफ 3 कर लिया ना। चलिए अब आगे देखिए क्या कह रहा है, दे यूजुअली हैव अ स्पेसिफिक आउटफिट और क्लोथिंग दैट दे वियर टू हाइड देयर आइडेंटिटी एंड प्रोटेक्ट। क्या कह रहे हैं कि इनके पास अपना कुछ क्या होता है, स्पेसिफिक आउटफिट होता है। सुपरमैन ना, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ये सब जो होते हैं इनके पास अपना कुछ अपना पर्सनल स्पेसिफिक आउटफिट होता है ना, पता नहीं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इससे अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं एंड प्रोटेक्ट। अब आप मुझे बताइए, जब हम बात दे की कर रहे हैं तो क्या हम पॉजिटिव में आवर सेल्फ लगा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। हर सेल्फ नहीं, हिम सेल्फ नहीं। अरे जब दे की बात कर रहे हैं तो देम सेल्फ ही लगाएंगे ना, जब दे की बात कर रहे हैं तो उसके साथ तो देम सेल्फ ही आएगा, ठीक। आगे देखिए, देखिए कितना आसान है। अभी तक हम लोग कितने आसानी से चीज़ों को एलिमिनेट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन आप देखिए कितना इजीएस्ट क्वेश्चन आया है आपके किसमें, सीपीयू में। सीपीयू में आपके प्री में इतना इजीएस्ट, इतनी अच्छी स्टोरी आई है कि हर स्टूडेंट, हर बच्चा इस स्टोरी से रिलेट कर पाएगा, है ना। और आप देखिए ये सीपीयू में आया है। और जनरली लोग कहते हैं कि अगर आपको क्लोज टेस्ट पढ़ना है, करना है, तो आपको एडिटोरियल पढ़ना ज़रूरी है। बट आई एम सेइंग बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अब आप देखिए, आप एडिटोरियल एक बार लेके पढ़ के देखिए, आप देखेंगे कि इतने ज़्यादा टफेस्ट वर्ड उसमें रहते हैं कि सर घूम जाता है। लेकिन आपके सामने है ये प्री का सीपीयू का क्वेश्चन है, और देखिए कितना आसानी से दे को देम सेल्फ के साथ हम, ये 6, 7, 8 का बच्चा भी कर सकता है कि दे के साथ हम देम सेल्फ यूज करते हैं, है ना। कितना ईजीएस्ट लैंग्वेज है। और आप सुने होंगे कि अगर आपको क्लोज टेस्ट करना है तो आपको एडिटोरियल पढ़ना है, बट हम कह रहे हैं कि अगर आपको क्लोज टेस्ट पढ़ना है तो आपको एडिटोरियल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस सिर्फ एक काम करना है कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्लोज टेस्ट हैं उन
आपको डेली 2-3, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका जो कैपेसिटी कितनी है, 2, 3, 4, 5 या 1 या 2 आप डेली करिए। बस याद रहे कि प्रीवियस ईयर का क्लोज टेस्ट होना चाहिए, कहीं इधर उधर से उठाया हुआ नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्लोज टेस्ट, ठीक है। और हमारे यहाँ इस चैनल पे आपको डेली क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस हम कराते हैं। दैट इज आपको एक एक्सप्लेन जो है थियरी बताते हैं ताकि आप आसानी से क्लोज टेस्ट को कर सकें। आइए आगे देखते हैं। तो फालतू बहकावे में ना पड़े, आप खुद एब्जॉर्व करें कितना ईजीएस्ट लैंग्वेज क्लोज टेस्ट में पूछा गया है। और ये पूछा गया है भाई, ये प्री का क्वेश्चन है, आप इंटरनेट पे डाल के इसको देख सकते हैं। चलिए 5वां बताइए, लास्ट है, क्या है, कहाँ तक हो गया था, फाइट वाइल फाइटिंग क्राइम। चलिए, सुपर हीरोज हैव बीन स्टेपल ऑफ पॉपुलर कल्चर। सुपर हीरोज जो होते हैं वो एक पॉपुलर कल्चर से आते हैं। डिसाइडेड अपीयरिंग इन कॉस्मिक मूवीज, टेलीविजन शो एंड वीडियो गेम्स। और ये कहाँ मिलते हैं हमें, ये हमें रियल लाइफ में तो नहीं मिलते, ये पिक्चरों में, टीवी शोज में, वीडियो गेम्स में मिलते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या आएगा, डिकेड्स है, ये डिकेड्स यानी दशकों से ये हमें कहाँ मिलते आ रहे हैं, ये हमें टीवीज़ में यहाँ वहाँ मिलते आ रहे हैं। तो हम डिकेड्स के लिए फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। सर्टेन प्रीपोजिशन, इसको फिक्स प्रीपोजिशन कहते हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका क्लोज टेस्ट हो गया ख़त्म। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये क्लोज टेस्ट पढ़ के कैसा लगा। और बस आपको इतना ध्यान देना है कि क्लोज टेस्ट पढ़ने के लिए हमें किसी भी प्रकार का कोई भी एडिटोरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस प्रीवियस ईयर के क्लोज टेस्ट करने हैं। आप लास्ट 5 ईयर के कर सकते हैं, बहुत कमज़ोर हैं तो लास्ट 10 ईयर के कर सकते हैं, ठीक है। बस अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।